सरस्वती व्यासं ततो नारायणं निराकारं निर्वीर्यं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरिकान्तकम् करचरणे कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणे निजं वा मानसं वा परादं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो
जय जय प्रभु दीनदयाल बोलिए राघवेंद्र सरकार की बोल बांके बिहारी लाल की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। कस्त्वं को अहं कुतः आयाता का मे जननी को मे ताता। कौन हूँ आया कहाँ से कुछ नहीं है जानता। क्या सत्य है क्या है असत्य ये भी नहीं पहचानता। क्या धर्म है क्या है अधर्म इस बात का भी ना पता। उपदेश फिर भी कर रहा है कितनी बड़ी मूर्खता। अपने विषय में जानता नहीं औरों की जानकारी लेना चाहता है। अपना ना मूल पता है ना मध्य पता है ना अंत पता है फिर भी दूसरों के मूल को उखाड़ना चाहता है और अंत करना चाहता है। ये राक्षसी प्रवृत्ति है यही चल रहा है। इसलिए जिसने अपने आप को जान लिया उसने समस्त ब्रह्मांड को जान लिया और जिसने समस्त ब्रह्मांड को जान लिया उसने ये भी जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि। मेरा जो अस्तित्व है मैं जो हूँ उसके सामने संसार का समस्त वैभव फीका है क्योंकि मैंने अपने आप को जान लिया। और अपने आप को जानेंगे कैसे? वहीं से यात्रा प्रारंभ करें। जितना तुम्हें पता है पहली सीढ़ी पर तो चल। मैंने कल भी आपको संकेत किया था कि सबसे पहले यहीं से देख लो। ये समस्त सृष्टि पंचजन्य है, 5 में व्याप्त है। यहीं से शुरू करो। एक भी ना हो तो कैसा लगेगा? सन्यासी भिक्षा करता है भोजन नहीं बनाता इसलिए उसे पातक नहीं होता। पातक उसको लगे तो बनाना। पंच पातक से भूत हृदय ग्रस्त जीवन कैसे बता दूं? अब कहिए महाराज जी ग्रस्तियों की बातें कैसे जानते? हमारे ग्रंथों में ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो ना लिखा हो। हर संशय का समाधान है, हर बुद्धि को सुलझाना है, हर पक्ष की बात की है। नित्य गृहस्थी से 5 पातक होते हैं। नित्य जाने में अनजाने में कैसे होते? पहले जमाने में तो चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, वस्त्र धोना ये 5 काम के बिना चल नहीं सकता। चल सकता है? बोले महाराज जी आजकल चक्कियां कहाँ देख रहे हो आप? आजकल को चक्की है, आजकल को चूल्हे, लेकिन है गैस का चूल्हा तो है, उसमें भी जीव हत्या होती है। मिक्सी तो है ना, मिक्सी में भी जीव हत्या होती है। कूटना, छानना, बनाना, पकाना सब में जीव हत्या होती है। और ये कौन करता है? कौन करता है? बोले करते होंगे मार्केट वाले, हम थोड़ी करते हैं, हम तो रेडीमेड ले आते हैं। लेकिन खाते तो तुम हो ना, खाते हो नहीं? ये 5 पातक नित्य होते। कौन कौन सा? चक्की, चूल्हा, ओखली, उठना और बुहारी वो तो लगवाते होंगे नहीं? नित्य उसमें भी जीव हत्या होती है। और 5वां वस्त्र पूर्तम, शास्त्र
कहता है वस्त्रभूतम जलम पिबेत। अभी एक्वा है आरो है, पहले होते थे पानी को छान कर पीना। वस्त्रभूतम जलम पिबेत, उसमें भी जीव हत्या होती है। तो ये कितने हो गए? 5। ये 5 पातक है जो नित्य होते हैं, जाने में अनजाने में ना करना चाहें तो भी होंगे। स्नान करते हो, जल पीते हो छान कर। बोले अभी कोई कपड़े से छानता है क्या? वस्त्रभूतम जलम पिबेत। अभी तो एक्वागार्ड है, अभी तो आरो है। क्यों लगाए हैं? क्यों लगाए? क्योंकि उसमें जीव है। दूषित है जल, दूषित को पवित्र करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, और जो उसमें कीटाणु हैं जो दिखाई नहीं देते उनको मारने के लिए। तो हत्या हुई कि नहीं हुई? कहां तक बचो? जाने में अनजाने में ये 5 पातक होते ही हैं। पहचानो। बोले महाराज जी फिर ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, इसके बिना तो गुजारा नहीं चल सकता ना। करना पड़ेगा, इसलिए बताया कि हर दृष्टि को नित्य इन 5 पातकों से मुक्त होने के लिए 5 यज्ञ नित्य करने चाहिए। 5 यज्ञ नित्य। ये जीने की कला है, और जीने की कला नहीं आती। आप कितना भी रस बरसे, कितना भी आप भजन करो, कितना भी सत्संग सुनो, अगर आपका व्यवहारिक जीवन पवित्र नहीं है, जीने की कला नहीं आती, तो आप जाने अनजाने में पातक करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। क्योंकि ध्यान देना मेरी बात पर, जीवन एक नदी की तरह है। किसकी तरह है? नदी की तरह, जो बहता ही जा रहा है, 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 बहता ही जा रहा है। आप इसकी धारा को रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। नदी कहां जाती है? चलती 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 अनंत धारा है नदी की। कहां पहुंचती है? सागर में, और सागर में जाकर सागर ही हो जाती है। हमें आपको समझ में नहीं आता कि अगर हमारा जीवन नदी की तरह है तो जाना होगा हमें अपने उद्गम के पास। किसके पास? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। कहां जाना है? सागर तो परमात्मा है, सिंधु तो राम है। नदी की तरह चलता हुआ ये जीवन जब तक राम जी के चरणों में विलीन नहीं हो जाता, जहां से हमारा उद्गम हुआ वहां तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारे जीवन की धारा सही दिशा में नहीं चल रही है। और एक बात और, नदी चलती रहे, ये धारा चलती रहे, सागर तक पहुंच जाए, तब तो वो सुरक्षित है। किंतु अगर नदी सागर तक ना पहुंच पाए, रास्ते में ही रुक जाए, तो कैसी हो जाती है? बताओ कैसी हो जाएगी? पानी सूख जाएगा, पंख हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ कीचड़। हमारा आपका जीवन भी ऐसा ही है, निरंतर चलता रहा, निरंतर साधनारत रहा, नदी की तरह परोपकारार्थम इदं शरीरम। अगर परोपकार में, धर्म में, अर्थ में, काम में जीवन व्यतीत किया, परोपकार में जीवन व्यतीत किया, सत्कर्म में जीवन व्यतीत किया, जीवन को पुण्यशील बना दिया, तब तो हम सागर तक पहुंच जाएंगे। वरन रास्ते में सूख गए तो कीचड़ हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन जीना कीचड़ के कीड़े की तरह नहीं, हो भी जाए ना भी पहुंच पाए, कीचड़ के कीड़े की तरह नहीं, कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह होना चाहिए। क्योंकि कमल कीचड़ में रहकर भी अमल रहता है, मलहीन रहता है। कोई बात नहीं, रुक गए, नहीं पहुंच पाए, इतना लंबा जीवन नहीं है, तो कीचड़ में कीड़े की तरह नहीं, कीचड़ में कमल की तरह जियो। क्योंकि कमल कीचड़ में रहकर भी मन रहित रहता है, कीचड़ रहित रहता है, अमल रहता है। और जब मैं नदी की बात करती हूँ, जीवन की बात करती हूँ, तो ये भी 5 ही हैं। मानस में एक शब्द आया कि संत विटप सरिता गिरिधर
सरिता गिरी धरणी, पर हित लाग सबन के करनी। संत भी विटप कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष भी, सरिता नदियां, गिरी पर्वत, धरणी भूमि, ये सब क्या करते हैं? पर हित लाग सबन के करनी। ये परोपकारार्थम इदं शरीरम, ये सारे के सारे परोपकार करते हैं। नदियां जीवन देती हैं, तुम्हारी पिपासा को शांत करती हैं, सिंचाई करती है, लेकिन बदले में कभी कुछ मांगती हैं क्या? मांगती? बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। और हम क्या देते हैं नदियों को? कूड़ा करकट दूषित करते हैं। हम क्या देते हैं नदियों को बदले में? नदियों को दूषित करते हैं, अपवित्र करते हैं, कूड़ा करकट जितना जहां का सारा नदियों में डाल देते हैं, पर्यावरण दूषित होता है। तो नदी के जो काम है वो उपकार करने के लिए, और हम क्या देते हैं मतलब? विटप पर्वत, ये वृक्ष क्या देते हैं? फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता। और हम क्या देते हैं बदले वृक्षों को? हम क्या देते हैं? काटते हैं। हमें पता नहीं कि ये हमारा जीवन है, ये हमारी सांसें हैं, इनके बिना तो दम घुट के मर जाएगा। तो ये परहित की बात है। वृक्ष भी परहित करते हैं, नदियां भी परहित करती हैं, और गिरी पर्वत, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितनी भी औषधियां हैं, और जितने भी तुम्हारे घर में पत्थर लगे हैं ना, और टाइलें लगी हैं, ये सारे कौन दे रहे हैं? गिरी दे रहे हैं, पर्वत दे रहे हैं। और हम क्या दे रहे हैं बदले में उनको? हर जगह पहुंच जाता है इंसान, हर जगह दूषित करता है। वृक्ष वृक्ष वृक्ष, इन सबकी रक्षा करो। नहीं, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? इन सबकी रक्षा करो, क्योंकि ये तुम्हारे सेवन के लिए, तुम्हारे भोग के लिए है, ये मानव के लिए बना है सब कुछ। और पृथ्वी, भूगर्भ, अनमोल हीरे रतन मोती, संपदा, अन्न, औषधि, सब कुछ कौन देता है? पृथ्वी तो देती है। लेकिन जब हम दुष्कर्म करते हैं, जब हम राक्षसी वृत्ति को धारण कर लेते हैं, तो ये धरा रो उठती है, उसका भार वहन नहीं कर सकती। रावण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, सिकंदर, हिटलर, वर्तमान काल में ये सब चलते हैं, तो लोग कहते हैं कि धरा कांपती है, रो उठती है धरा, क्योंकि इन दुष्टों का, इन राक्षसों का भार वहन नहीं कर सकती मेरी मां। मुझे किसी ने कहा, बोले ये सब चलते थे ना, जब सिकंदर, हिटलर, रावण, जरासंध ये सब चलते थे, तो धरा थर थर कांपती थी। मुझसे कहा, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा झूठ बोलते हो तुम। बोले ये सब चलते थे तो धरा थर थर कांपती थी। मैंने कहा कांपती नहीं थी, वो खिलखिलाकर हंसती थी। बोले हंसती थी? हाँ, वो उसके थरथराने की नहीं, उसके खिलखिलाकर हंसने की आवाज थी, हंसने के शब्द थे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, क्योंकि ये सारे तो धरा के पुत्र हैं, और धरा खिलखिलाकर हंसती थी। बच्चों को कितना भी डरा ले, अपने आप को कितना भी कह ले, गच्चे दास्यामि मोदिष्ये इति यज्ञं विमोहिता। अज्ञानता में तो कितना भी उछल कूद कर ले, ये मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ। तो धरा खिलखिला करके हंसती थी। बच्चों, तू कितना भी उछल कूद कर ले और कितना भी अत्याचार कर ले, कितनी भी संसार में विभीषा फैला ले, डर फैला ले, भय फैला ले, लेकिन आखिर आना तो एक दिन मेरी ही गोदी में पड़ेगा।
तो धरा थरथराती नहीं थी, खिलखिलाकर हंसती थी। कि कितना भी अहंकार करो, कितने भी बड़े शैतान बन जाओ, लेकिन एक ना एक दिन तो मेरी गोदी में तुम्हें समाना ही पड़ेगा। इसलिए अहंकार किस बात का, अहंकार किस बात का? आसमान की तरफ देखो तो विचार करो कि इससे ऊंचे तो हम कभी भी नहीं उठ सकते। धरा को देखो तो विचार करो कि एक ना एक दिन तो इसी मिट्टी में ही समाहित हो जाना है। फिर पाखंड, फिर घमंड, फिर अहंकार किस बात का? अगर ये सारा विचार आपके जीवन में आ जाए, हर गृहस्थी को अगर वो पंच यज्ञ नहीं करता है तो 5 पातक का जो पाप है उसकी गठरी साथ ले जाता है और फिर दोबारा मानव जीवन बनने वाला नहीं है, क्योंकि वो पशुवत जीवन हो गया। तो 5 कौन से यज्ञ हैं? शास्त्रों में जिनका वर्णन है श्रीमद् भागवत की दृष्टि से, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानव यज्ञ और भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ करते हो? नहीं करते हो? गंदी बात, करना चाहिए। हमारे यहाँ श्रीमद् भगवती गीता की दृष्टि में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, ये भी 5 है। बड़ा आनंद आता है मुझे जब मैं इनका अवलोकन करती हूँ ना शास्त्रों का, तो झूमती हूँ, क्या बात है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, संक्षिप्त व्रता। कितने हो गए ये भी कितने हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानव यज्ञ, भूत यज्ञ। कितने हैं? 5। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, यज्ञ संक्षिप्त व्रता, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। कितने हो गए? तुसी तो विद्वान हो गए, क्या बात है। जहां भी हम देखेंगे ये पूरी सृष्टि पंच से व्याप्त है। इसलिए शायद भगवान विष्णु अपने हाथ में पंच जन्य शंख धारण करते हैं। कहीं भी आप देखेंगे 5 जो भगवान विष्णु के शंख का नाम है वो 5 जन्य है। उसी से तो सारे संसार में मधुरता बढ़ते हैं, उसी से स्फूर्ति, एक नव जीवन भरते हैं उसी शंख से। आरती के टाइम शंख बजाते हैं ना ब्राह्मण लोग, नव स्फूर्ति, नव जागृति। और उन शंख की ध्वनि से भी जो जाने अनजान में कृमि आदि होते हैं, कीट आदि होते हैं, विषैले जीव होते हैं, उस शंख की ध्वनि से वो भी दूर भागते हैं। ये घंटा और ये शंख, इनके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। इनसे भी ये कीट आदि, पतंगे आदि, जहरीले विषैले कीटाणु आदि सब दूर भागते हैं। ये हमारी सनातन लोग ये कहते हैं क्या पखंडबाजी बना रखी है, ये पानी चढ़ाना है, ये आरती करना है, ये शंख बजाना है। नहीं, इन सबके पीछे एक लॉजिक है, एक रहस्य है, एक दर्शन है। मानव जीवन के लिए एक औषधि है। तो कितने यज्ञ हुए? ये भी 5 है गीता में जो लिखे। और उन यज्ञों से ये आसान भी है। ब्रह्म यज्ञ, वेद यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसे बोलते हैं? नहीं पता? ये ब्राह्मण लोग ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या वंदन करना, मेडिटेशन करना, योग करना, ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे
10 बजे सो के उठेंगे तो कैसे करेंगे? शैया का परित्याग करके सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, उसको कहते हैं ऋषि स्नान। ऋषि स्नान करना और फिर ब्रह्म यज्ञ करना, बैठकर संध्या करना, वंदन करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, सदगुरु द्वारा दिया हुआ जो अभिमंत्रित मंत्र है, अधिक से अधिक एक आसन पर बैठकर स्थिर होकर समम काये शिरोग्रीवम, उसका जप करना, उसका स्मरण करना, इसको क्या कहते हैं? ब्रह्म यज्ञ। उससे आपका एक पातक नष्ट होगा। जो 5 पातक किए ना आपने रोज, उसमें ब्रह्म यज्ञ करने से, यानी संध्या वंदन, मेडिटेशन, सदगुरु द्वारा प्रदत्त जो गुरु मंत्र है उसका जप करना, कम से कम 1.25 घंटा बैठकर, ज्यादा नहीं तो 40 मिनट किया था। आज किस किस ने किया? सही बताना, झूठ मत बोलना हो तो गड़बड़ है। जिन्होंने नहीं किया कल से करना। 40 मिनट, बाकी अपने पास रखो 1400 मिनट, 40 मिनट मुझे दे दो, और इमरजेंसी हो तो 6 मिनट में चले। तो संध्या अर्चन शास्त्र ये कहता है, साथ में ऋषियों ने कहा, ऋषियों की परंपरा है कि जो व्यक्ति 3 दिन लगातार संध्या छोड़ देता है, अगर 3 दिन आपकी संध्या छूट गई तो उसका प्रायश्चित करें, नहीं तो आप तीसरे दिन ब्राह्मण होते हुए भी शुद्ध रहे। ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र कहलाएंगे। बाकी तो खैर कौन है? क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। अगर 3 दिन तक संध्या नहीं करते तो शास्त्र ने कहा कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कहलाने लायक नहीं है, वो शूद्र कहलाएंगे। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ब्रह्म यज्ञ करना प्रारंभ करो। ब्रह्म यज्ञ में क्या बताया मैंने? संध्या करो, मेडिटेशन करो, सदगुरु द्वारा दिया हुआ प्रदत्त जो मंत्र है उसका जप करो। आधा घंटा, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से बुनियाद जितना आप कर सकते हैं करें, एक आसन पर बैठकर। इसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। लेकिन बिना स्नान किए नहीं। आजकल ऐसे गुरु चल पड़े हैं, कहते स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है, नींद खुले तभी अपने बिस्तर पर ही बैठ जाए और भजन कर। एक बात बताओ, क्यों दुनिया को पागल बना रहे? बिस्तर में बैठ के भजन होते हैं, उसी बिस्तर पे शयन करो, वासना युक्त जीवन जियोगे, बड़ा स्पष्ट बोला करते हैं। और उस पर बैठकर तुम करो, वो कहो कि गुरु मंत्र का जप कर ले, मेडिटेशन कर ले, अपने आप को धोखा दे रहे हो और देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे? तुम भगवान को भी धोखा दे रहे हो। ऐसा नहीं होता। इसकी एक पद्धति है, 6वां अध्याय पढ़ के देखना गीता में। शुचो देशे प्रतिष्ठ्यापे स्थिर आसम आत्मना नातिऊजम नातिनीजम चैयाजित क्षोतरम। कुशा का आसन बिछाओ। कुशा में नहीं बैठा जाता तो मुलायम आसन बिछाओ, फिर भी नहीं बैठा जाता तो गद्दे लेकर बैठ जाओ, फिर भी नहीं बैठा जाता तो कोई ऊंची कुर्सी या टेबल रख लो, उस पर कुशा का आसन बिछा दो, बैठो। स्थिर आसन होना चाहिए, ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। तो भगवान श्याम सुंदर के शब्द हैं ये, मेरे शब्द नहीं है। तभी भजन होगा, तभी संध्या होगी, तभी वंदन होगा, तभी गुरु मंत्र का जप होगा। तुम सोचो कि बेड पे बैठकर फिर वही बात, क्या करो? मर जाता है। बैठ, नाम ही बैठ है, और आजकल तो डबल बैठ है। एक बुराई, ये तो डबल बुराई, डबल बुराई है ना। बुराई का आधार बनाकर तुम भजन करोगे क्या? कभी नहीं हो सकता। चंचला में ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम। ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि बड़े बड़े योगी भी फिसल जाते हैं, लटक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो हमारी आपकी तो विसाती है, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। ब्रह्म यज्ञ सूक्ष्म में बता रही हूँ, फिर कभी लंबा टाइम मिला कथा वथा करेंगे तो फिर बता देंगे, जीवन रहा तो। ब्रह्म यज्ञ की बहुत बड़ी व्याख्या है। गीता का 6वां अध्याय पूरा भरा पड़ा है, पूरा। हाँ, एक एक श्लोक, एक एक ताली में झूम उठता है मन जब उसकी शरण में जाती है।
दूसरा देव यज्ञ, एक पातक नष्ट होगा आपका ब्रह्म यज्ञ से, दूसरा पातक नष्ट होगा देव यज्ञ से। देव यज्ञ क्या है? घर में मंदिर है ना, अगर नहीं है तो मंदिर में वैसे भी जाना चाहिए। किसी भी देवालय में जाओ, देव के चरणों में बैठकर आपका जो इष्ट है, ठाकुर जी हो, कन्हैया हो, राम जी हो, शिव जी हो, उनके चरणों में बैठकर उनका अभिषेक करें, उनकी पूजा करें, उनको नमस्कार करें, उनको साष्टांग दंडवत करें और उनके पास ही आसन डाल करके थोड़ा उनका जप करें, उनकी स्तुति करें और फिर उनको राजोपचार उपस्थित करें। राजोपचार जानते हो? सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, तांबा हो, सब भेंट करें। कहाँ करें? मंदिर में, देवालय में। अगर ये सब भी नहीं है तो 2 फूल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कुछ भी नहीं है तो पत्र है, पुष्प है। भगवान ये कहते हैं एक तुलसी दल भी दे दोगे तो वो मेरे तुलसी हेम रूपाचा। क्या मेरे शास्त्रों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि अनवरत धारा चलती है। मेरे प्रभु कितना दयालु है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बोले एक तुलसी का दल और एक जल केन चार, एक चुल्लू जल। किससे प्रसन्न होता है हमारा देवता? मक्का मदीना नहीं जाना है, कहाँ है? हमारा देवालय छोटा सा मंदिर घर में भी है और हमारे मोहल्ले में भी है, हमारे नगर में भी है और विशेष तौर पर सनातन धर्म मंदिरों में जरूर जाया करो, क्योंकि वो हमारी पहचान है। हमारी पहचान अगर सनातन मंदिर ना हो और संत ना हो, आग लगी आकाश में झरझर बरती अंगार और संत ना होते जगत में जल बनता संसार। संत और सनातन परंपरा, ये हमारी सनातन धर्म की पहचान है। ये मंदिर, ये देवालय, ये भगवान की मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ नहीं है वो, ये सब आपने इनकी प्राण प्रतिष्ठा की है नहीं कि वो उसमें मूर्ति है, ऐसे थोड़ी बोलते। बोले उसमें दुर्गा मैया है, उसमें राम भगवान है, उसमें कृष्ण। भाषा को बदलो, बोले उसमें बड़ी सुंदर मूर्ति है माता की। अरे अभी तक वो मूर्ति है क्या? 40 साल, 50 साल, 60 साल तुम्हें पूजा करते होगे, अभी तक वो मूर्ति है? बोली नहीं तुमसे बातें नहीं की। जगाओ अपने आप को, वो मूर्ति नहीं है, साक्षात माँ है, साक्षात भोलेनाथ है, साक्षात राम जी है, साक्षात कान्हा है। ये सब साक्षात बैठे हैं तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हारी आंख होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं तुलसी हेम रूपाचा रतन रूपाचा मंजरी। बोले सोना कहाँ से लाए? 1 लाख का भाव हो गया सोने का, सोना चढ़वा रहे हैं मंदिर में। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुलसी हेम रूपाचा रतन रूपाचा मंजरी। तुलसी का एक दल चढ़ा दिया तो समझ लो आपने सोना चढ़ा दिया, और तुलसी की अगर मंजरी चढ़ा दी तो समझ लो आपने रत्नों का ढेर चढ़ा दिया। इतने दयालु भगवान, इतने कृपालु भगवान मिलेंगे कहीं आपको? नहीं ना। ये मेरा सनातन परमात्मा है जो तुम्हें ये सारी छूट देता है। वहां पैसे की कीमत नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है। वहां पैसे की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अन्नपूर्णा का पति है। तो तुम क्या करो? लेकिन अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने सत्व के लिए, अपनी परम शांति के लिए कुछ 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 देना चाहिए, चाहे एक तुलसी दल जैसा ही क्यों ना। उसी में तुम, जैसे नदी सागर हो जाती है ना, वैसे तुम भी सागर हो जाओगे। एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद ना समझता तब ये कुछ ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं उसे। जब समझ आया तो समझा, कुछ भी तो समझू नहीं। बिंदु कहता है कि मैं जब जुदा दरिया से हूँ, मिल गया दरिया में, फिर कहता है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिंदु केवल तभी तक बिंदु जब तक नदी का साथ नहीं करता, समुद्र का साथ नहीं करता, और समुद्र में पहुंचा तो जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। देव यज्ञ नित्य करे, जो भी तुम्हारे पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम लेकर मंदिर में जाए। मंदिर में संत के पास, बेटी के घर में, और माँ अगर माँ है तो उसके पास भी कभी खाली हाथ ना जाए।
नहीं तो उसका भी आपको पातक लगेगा। अगर खाली हाथ जाएंगे तो फिर लौटेंगे भी खाली हाथ, कुछ मिलना नहीं, क्योंकि परमात्मा अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देता। न दत्ते कस्य चित पावकम न चैन सुकृतम विभु अज्ञानी नावृतम ज्ञानम तेन महंती जनता। तुम सोचो परमात्मा ले रहे, ले नहीं रहा। न दत्ते किससे चित पावकम, मैं किसी के भी पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करता। अज्ञानी नावृतम ज्ञानम, ये तो तुम्हारा अज्ञान है जो ऐसा समझ लेता है कि मैं लेता भी हूँ और मैं देता भी हूँ। नहीं, जो तुम देते हो वो 1000 गुना लौट कर तुम्हें ही मिलने जाना है। तुम समझो पाप दे रहे हो या पुण्य दे रहे हो, खरा दे रहे हो या खोटा दे रहे हो, है ना? ये तुम्हें सोचना है। जो तुमने दिया वो तुम्हारी एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, लौट कर 1000 गुना होकर आकर तुम्हें ही मिलने वाला है। तुम क्या सोचते हो? तुम मंदिर को दान करते हो, अपने लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो कि अब मिला है फिर मिले। अगर सारा यहीं खर्च कर दिया, अपने साथ खर्च कर दिया, तो फिर दोबारा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो तुम देते नहीं हो, तुम तो 1000 गुना होकर लेते हो। इसलिए देव यज्ञ करना आवश्यक है। तीसरा, कथा तो बहुत लंबी हो जाती है, पर तीसरा पितृयज्ञ। पितृयज्ञ 3 शब्द आए हमारे यहाँ ग्रंथों में, एक अर्पण, एक तर्पण और एक समर्पण। पुनरावृत्ति तो होती है, मैं कई बार कई प्रवचनों में बताती। अर्पण जो भी आप करते हो वो समाज को किया जाता है, समाज सुधार के लिए। और तर्पण पितरों का किया जाता है। और समर्पण केवल 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 ओनली वन परम पिता परमात्मा ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हरिपमनम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैक्येन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, उसी को अर्पित करना है। समर्पण केवल परमात्मा का होता है। अर्पण आप समाज को कर सकते हैं, पोषणालय में कर सकते हैं, देवालय में कर सकते हैं, विद्यालय में कर सकते हैं, परोपकारार्थ में कर सकते हैं, किसी गरीब की सेवा कर सकते हैं। ये सब होता है। अर्पण जो है वो समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है, देश के लिए होता है। लेकिन तर्पण किसका होता है? पितरों का। श्राद्ध जो आप करते हो, श्रद्धा मयम अयम पुरुषा यो यत् श्रद्धा सा एव सा, ये पुरुष श्रद्धा में है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उसी को लौट कर प्राप्त करता है। मेरी मान्यता है कि पितरों का तर्पण ये नहीं कि जो दिवंगत हैं उन्हीं का हम तर्पण करें, नहीं, उसमें माता पिता की सेवा करना, कुल वृद्ध की सेवा करना, वयोवृद्ध की सेवा करना और ज्ञान वृद्ध की सेवा करना, ये सब पितरों में आते हैं। जो ज्ञान वृद्ध है उसकी सेवा करो, जो ज्ञान में तुमसे बड़ा है। जो वयोवृद्ध है, जो आयु में तुमसे बड़ा है, उसकी रेस्पेक्ट करो, उसकी सेवा करो। और जो चले गए हैं उनकी तो करनी है। जो कुल वृद्ध है तुम्हारे घर में, देखो भोजन कब करना चाहिए। ये गृहस्थी के धर्म है, हो सावधान होके बैठ जाओ। निकल गए हो, आगे बहुओं को बताया करो, वो भी करें। अभी से सीखेंगी तो आगे भी करेंगे। घर में अगर वृद्ध है, कोई भी हो, कुल वृद्ध, वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध, और घर में अगर बालक है तो ये भूल मत करना कि उनको खिलाए बिना पहले खाना खाना, वो भी पाप है। जो कुछ भी उनके जीवन में होता है वो सारा पहले आपका भोग लगता है और फिर वो प्रसाद मानकर अधिग्रहण करते हैं। यही है हमारे यहाँ यज्ञ की परिपाटी, पितृयज्ञ। अभी तो बहुत सारा बचा है बाकी, लेकिन घड़ी बोल गई। तो ये पितृयज्ञ तीसरा यज्ञ है, आपका तीसरा पातक नष्ट करने के लिए। सूत्र में बता देती हूँ। चौथा यज्ञ अतिथि यज्ञ, यानी मानव यज्ञ। हमारे यहाँ कहा अतिथि देवो भव। मानव यज्ञ इसको कहते हैं, मानव यज्ञ। क्योंकि जो तुमने कमाया है ना, जो भी तुमने कमाया है, फैक्ट्री में कमाया, खेत में कमाया, बिजनेस में कमाया, वो आपने अकेले नहीं कमाया। आपकी
आपके भाई बहनों में सबने मिलकर कमाए, आपने अकेले कमाए। जिस अन्न, जो अन्न तुम्हारी थाली में आया है वो तुमने सोचा पैसे से खरीदा और अन्न तुम्हारे पास आ गया? नहीं, वो किसान ने पैदा किया, उसका भी उसमें हिस्सा है। वहां किसान ने पैदा किया, उस किसान का भी उसमें हिस्सा है। जाने कब आ जाएगी इस रूप में तुम्हारे पास? वहां लेबर ने खेत को काटा, उनका भी हिस्सा है। किसी ने उसे मंडी में पहुंचाया, उनका भी उसमें हिस्सा है। और मंडी में जाकर के कोई व्यापारी खरीद कर लाया तुम्हारी मार्केट में, उसका भी उसमें हिस्सा है। और उस अन्न को, उस वस्तु को किसी ने तराशा, किसी ने बनाया, किसी ने स्वच्छ किया, उसका भी हिस्सा है तुम्हारी उस कमाई में, है कि नहीं? इसलिए अतिथि देवो भव। अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, कभी भी आकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपकी उससे जान पहचान सकता है, इसलिए उसका भी हिस्सा है। उसका भी आप उसको भी तृप्त करें, उसकी भी पूजा करें, उसकी भी सेवा करें। हमारे यहाँ अतिथियों के चरण प्रक्षालन की परिपाटी है। क्यों? संत का चरण प्रक्षालन करते हैं जब घर में आते हैं। हमारे पंजाबियों में नहीं है, क्योंकि पंजाबी थोड़े ज़्यादा एडवांस हो गए। लेकिन आप मारवाड़ में जाएंगे, सूरत में जाएंगे, आप मद्रास में जाएंगे, इन लोगों के यहाँ आप जाएंगे तो दरवाजे पर ही जोत लेकर खड़े हो जाएंगे। वो तो आप भी कर ले तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। कह रहे हैं हम करते हैं, देखा है, अच्छी बात है। लेकिन जब संत बैठ जाएगा तो उसके चरण प्रक्षालन करेंगे। चरण प्रक्षालन करके अपने आंचल से पूछते हैं, उसके बाद हस्त प्रक्षालन करवाएंगे, वो भी आप थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है? और ऐसा ही नहीं कि चरण प्रक्षालन करके और फेंक देते हो, नहीं, पूरे घर में छिड़केंगे, पूरी कंपनी में छिड़केंगे, पूरी फैक्ट्री में छिड़केंगे। ये उनका भाव है, क्योंकि संत के रूप में, अतिथि के रूप में हमारे घर साक्षात नारायण पधारे। बड़ी प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान थे, ना जाने किस रूप बाबा मिल जाए भगवान। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान थे, ना जाने किस रूप बाबा मिल जाए भगवान। ना जाने किस रूप बाबा मिल जाए, ना जाने कब शाम मुरारी आ जाए बन करके भिखारी, आ जाए बन करके भिखारी, आ जाए बन करके भिखारी। कहीं लौट ना जाए मारे, कहीं लौट ना जाए मारे से, पिए बिना कुछ दाने, ना जाने किस मिल जाए भगवान, ना जाने किस रूप बाबा मिल जाए भगवान। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान थे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान, मिल जाए भगवान, मिल जाए भगवान। वाह, क्या शब्द है! सदैव सावधान रहो, तो उन सबका हिस्सा है। ये हुआ अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ कहाँ बन के गए थे अतिथि भगवान? अतिथि वैसे तो हजारों बार पुकारो तो भी नहीं आता है, चलिए हजारों साल तक करो तब भी नहीं आता है, चलिए, है ना? हजारों साल योग साधना करो तब भी नहीं आता है,
शून्यों की दुनिया है गोरी, बिना भाव के मैं कभी नहीं खाता। तू मुझे क्या खिलाएगा, तू मुझे क्या खिलाएगा? संसार के जितनी भी औषधियां और अन्न है वो सब मुझसे ही पैदा हुए हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। एक एक शब्द गीता का क्या बात है, अनमोल रत्न है, हर जगह हर एक का प्रमाण है। तू क्या खिलाएगा मुझे? और भागे 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 कहा? विदुर गैया बोले काकी काकी गोरी की वार वार। टाइम नहीं है मेरे पास, बड़ा अच्छा प्रसंग है। बच्चन अनमोल सुन ध्यान उचट गए, नहा रही थी बाकी बोली बड़ी जोर से भूख लगी है, बड़ी जोर से भूख लगी है बड़ी। और बोले ओ छठिया क्यों झूठ बोलता है बात बात में, अभी तो कह रहा था मुझे भूख नहीं है। दुर्योधन को तू क्या कह के आया? बोले क्या कह के आया, मेरी मर्जी। बोले क्या बोल के आए दुर्योधन को? बोले देखो दो पक्षों में खाया जाता है, या तो अति की भूख लगी हो तब किसी के यहाँ खाया जाता है, या अति का प्रेम हो तब किसी के यहाँ खाया जाता है। देखो प्रेम तेरा मुझसे है नहीं, कपटी चली, प्रेम तेरा मुझसे है नहीं, और फिर भूखा मैं हूं। कहते दोगली बातें करता है, दुनिया को सत्य का उपदेश करता है। और वहां जाके बोला है काकी ये उपचार करता है, बाद में कर लेना, पूजा ये चंद्र प्रसादन के लाओ कुछ खाने को है तो लाओ। कितनी जोर से भूख लगी? दुर्योधन से कहते हैं जोर की भूख लगी हो तभी खाया जाता है, और विद्रामी से कहते हैं जोर की भूख लगी है। क्या बात है, ये क्या है? अतिथि देवो भव। जो तिथि बताकर ना आए वो तुम्हारा कोई भी हो, आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, अगर वो भूखा है तो आपका कार्य है उसको भोजन प्रस्तुत करना। तो अतिथि देवो भव। पांचवा कितने हो गए? पांचवा भूत यज्ञ। भूत यज्ञ सबका हिस्सा है। जितने कीड़े मकोड़े ये सब मारे हैं ना, जितनी हत्याएं की हैं तुमने, इसका प्रायश्चित करना है तो शुद्र जीवों की भी पूजा करो, शुद्र जीवों को खिलाओ। थाली तुम्हारी सामने आई है, तुम्हारा अधिकार नहीं है कि सीधा भक्षण कर जाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, पहली रोटी गाय की निकालो और लास्ट वाली रोटी पर कुत्ते का अधिकार है। वो बात और है, आजकल माता पिता को रोटी नहीं देते बच्चे, लेकिन कुत्तों को पनीर और ब्रेड दूध खिलाते हैं, है ना? हाँ पनीर खिलाते हैं, ब्रेड और दूध पिलाते हैं, पर माँ बाप को रोटी। तुसी तो बहुत अच्छे हो, तुम सारे अच्छे हो, सारे अच्छे हो, सारे अच्छे हो। यद्यपि कड़वी बात है लेकिन ये कड़वा सच है। बदलो इस संस्कृति को। इसलिए भूत यज्ञ हमारे यहाँ टुकड़ा नीचे भी डाला, चीटियों को भी डालते। ये देखो ब्राह्मण लोगों ने भी एक परंपरा चला रखी है, शनि की दशा है, चलो चीटियों को पंजीरी डाला करो, गोले में भर भर के। वैसे तो करोगे नहीं, है ना? चलो गाय को चारा खिलाओ, चने की दाल खिलाओ, गुड़ खिलाओ, कितनी अच्छी। तो ये सारी हमारी शास्त्रों की परंपराएं हैं, ब्राह्मणों ने या संतों ने खुद नहीं बनाई, ये वेद वाक्य है। इसलिए भूत यज्ञ, भूत यज्ञ यानी संसार के जितने भी भूत प्राणी हैं उनको भी टुकड़ा मिले। आपको पता है हमारी यही परंपरा हो रही है कि अगर हाथ से ग्रास छूट जाए तो उसे उठाकर पुणे नहीं खाना। कोई भी वस्तु छूट जाए, खाने की वस्तु कोई भी आपके हाथ से छूट जाए तो दोबारा उठाकर नहीं खाई जाती। क्यों? कि वो तुम्हारी नहीं है, उस पर किसी और का अधिकार है। कई बार तो हाथ से छूटते ही, मैंने गांव में देखा, शहरों में तो नहीं होता, जैसे ही हाथ से छूटता या कुत्ता ले जाता है या कौवा लेके भाग जाता है तो ये उसका है। तो इसको कहते हैं भूत यज्ञ। तो कितने हो गए? 5 पातक। और ये 5 यज्ञ आपके लिए अनिवार्य है। करते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करते हो तो आज से अभी से प्रारंभ करो ताकि आपका अगला जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बने। इतने शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विश्राम दूंगी। कल तो आपको पता ही है, कल तो हमें रस बरसाना है। दुर्गा मंडली वालों से विशेष लेट आते हो आप टाइम से आना, क्योंकि ये सब आपने करना है। इस बीच में से एक सखी हमारी चली गई है, परसों ही चली गई, बड़ी प्यारी सखी थी हमारी। आप सबको शायद विदित होगा कि सदैव हमारे जन्मदिन पर बधाई वो करती थी और जबरदस्ती लेती थी। पहली बदी आई, कतिया आगे दीदी आई, दूसरी बदी आई, मदन दीदी आई। याद आया कौन थी वो? आए हैं
जी का और मनोरमा का बच्चों जैसा प्यार है, बचपन से शुरू से बड़ा प्यार। आपने देखा होगा नंदलाल जी को कभी कभी माइक भी हाथ में लेके मेरे सतगुरुदेव महाराज की, वैसे मुझे सतगुरु मानते हैं वो, लेकिन उन्होंने मुझे सभी बच्चों जैसा प्यार दिया। तो मनोरमा जी का जब सुना तो हमारा भी कंठ बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा वो एक प्रिय सखी, प्रिय आत्माएं बोलूँगी मैं तो, उनके लिए भी हमारा कुछ फर्ज बनता है कि हम 1 मिनट का मौन रखें उनके लिए, उन दिवंगत आत्मा के लिए, उन सरस आत्मा के लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि उनका वैकुंठ में निवास हो, प्रभु चरणों में निवास हो। जहाँ भी जाए, जिस स्थान पर भी जाए, एक बार पुनः हरि भक्ति की और ज्ञान की सुगंध लेकर